नमस्कार, आईपा में आपका स्वागत है। मैं आस्थान बरेली से, हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अशफाक सकलैनी जी साथ में हैं। उनसे जानते हैं कांग्रेस की नीतियों को लेकर सरकार की या जनता की किस तरीके से पहुंचेंगे। चुनाव नजदीक है सर पे। एक प्रियंका जी का नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किस हद तक महिलाओं तक पहुंच पा रहा है, उसमें क्या कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका और आपके चैनल का। क्या कहेंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव हो, हाथरस हो, बदायूं हो, शाहजहाँपुर हो, तमाम ऐसी महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं घटी। जो बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं आपने देखा, कहीं दिखता नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। उन्नाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुलेआम दरिंदगी करता है और उसके परिवार को कहीं ना कहीं कुचलने का काम करता है और कोई लड़ाई नहीं लड़ती और पूरा संरक्षण प्राप्त रहता है भारतीय जनता पार्टी का। तो जब भाजपा के एमएलए ने ये घटना की तो इस नारे की आवश्यकता पड़ती और महसूस किया, क्योंकि इन सारी घटनाओं पर कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ा, कोई राजनीतिक नेता नहीं आया। सिर्फ अगर किसी को लगा तो राहुल गांधी जी को लगा, प्रियंका गांधी जी को लगा और उन्होंने इनके परिवारों से मिलने के बाद संकल्प लिया और उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। एक तरफ सरकार कहती थी हाथरस के अंदर कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, प्रियंका गांधी जी ने संकल्प लिया, लड़ाई लड़ी और साबित हुआ, सीबीआई ने साबित किया, चार्जशीट दाखिल करी कि वो उसके साथ बलात्कार भी हुआ और चार्जशीट दाखिल करके आज गुनाहगार जेल के अंदर। तो प्रियंका गांधी जी ने महसूस किया कि आज जो आधी आबादी और पूरा हक की बात होती है, कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्योंकि लड़की को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम ये प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपने देखा कि पंचायत में अगर कोई आरक्षण देना, महिलाओं को 33% अगर देने का कोई प्रावधान लेकर आया, वो राजीव गांधी जी थी और कांग्रेस के हमारे प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने चिंता की है। आज प्रियंका गांधी जी ने संकल्प लिया कि मैं 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश के टिकटों में भागीदारी करूंगी और ये चुनाव से पहले होने जा रहा है। चुनाव से पहले ही 40% कांग्रेस पार्टी देने जा रही है और लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्योंकि उसको सशक्त बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस की वो नीतियां कैसे जनता तक पहुंचाएंगे, जो प्रमुख इसमें फ्री वादे भी बहुत से ऐसे किए हैं प्रियंका जी ने, तो वो कौन सी नीतियां हैं जो जनता तक पहुंचाएंगे। ये चुनावी घोषणा नहीं, कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञाएं ली है। प्रतिज्ञा का मतलब कसम खाई है और हमने तमाम जो छत्तीसगढ़ के अंदर योजनाएं थी, भूपेश बघेल जी जो योजनाएं चला रहे हैं, राजस्थान की सरकार योजनाएं चला रही है, उन सारी योजनाओं को देखा है। प्रियंका गांधी जी ने सारे लोगों से विचार विमर्श किया है और जो संकल्प लिए हैं वो पूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर प्यार दिया, सरकार बनती है तो हर हालत में उन संकल्पों को पूरा किया जाए। हमने देखा है राहुल जी की और प्रियंका जी की रैलियों में बेतहाशा भीड़ आ रही है, लेकिन वो वोट में तब्दील अब तक नहीं हो पाई। इस बार क्या हो पाएगी आपको? देखिए, मुझे विश्वास है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सड़कों पे आकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संघर्ष किया है, 18,000 कार्यकर्ता जेल गए हैं, तमाम लोगों पे मुकदमे कायम हुए हैं और हमारा संगठन सर्जन अभियान चलाकर हमने ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और बूथ लेवल पर अपने संगठन को तैयार किया है। न्याय पंचायत में हमारी कमेटी है, उस संगठन के बल पर मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता हमें विश्वास प्यार मिलेगा और 2022 में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बरेली की बात करें, बरेली में किस हद तक कांग्रेस मजबूत हुई है? आपने युवा हैं, बहुत तेजी से काम किया कांग्रेस के लिए, बहुत से ऐसे काम थे जो किए हैं, लोगों को पसंद आया, आपसे जोड़े भी बहुत से लोग। तो क्या लगता है आपको, क्या जमीनी स्तर पर कांग्रेस के वो संदेश आप पहुंचाएंगे और इस स्थिति में जो बीजेपी की लहर कहें या बीजेपी के वायदे कहें, बीजेपी की सरकार कहें, इसमें क्या लगता है आपको, मजबूत स्थिति में कांग्रेस यहाँ खड़ी है? नहीं, कांग्रेस पार्टी आप देखिए, मैंने जब से मैं अध्यक्ष बना 2 साल के अंदर मैंने 1293 ग्राम पंचायतें हैं, 700 ग्राम पंचायतों में स्वयं मैंने दौरा किया है, ग्राम पंचायतों पर गया हूं और वहां हमने संगठन को मजबूत किया है। मुझे विश्वास है, न्याय पंचायतों का हमने गठन जिस तरीके से किया, मुझे विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी से जनता बहुत नाराज है, किसानों के मुद्दे पर नाराज है। तमाम जो उन्होंने राशन बांटने का काम किया, सिर्फ राशन का ढकोसला, एक मैं कहूँगा वो एक झूठी वो है, वो सारे लोगों आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे, लोगों के राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं। जो अंत्योदय हम लोगों ने चलाया था, बीपीएल कार्ड कांग्रेस की सरकारों ने चलाया था, वो बीपीएल को कहीं ना कहीं उसको कमजोर किया गया है और झूठे आंकड़े दिखाने का प्रयास किया है। मनरेगा जैसी स्कीम, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया गया है। लैट्रिन बाथरूम बनाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ। तमाम आपने
देखा, तमाम भ्रष्टाचार अखबार के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। तो तमाम चीजें, विधवा और वृद्धा पेंशन एक बड़ा हथियार हुआ करती थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर सिर्फ झूठे आंकड़ेबाजी दिखा के 1-2 आवास दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं गांव की जो पंचायत होती है, गांव के जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है। और नाराजगी उनकी स्वाभाविक है, क्योंकि किसान परेशान है, महंगाई से परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई की गैस जो 1000 के पार हो रही है। इन तमाम मुद्दों से लेकर जनता नाराज है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल का अगर कोई दर्जा निभाया है तो कांग्रेस पार्टी ने निभाया है, क्योंकि उन्होंने ही संघर्ष किया है हर मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगार की। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम जनता के बीच गए हैं और जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि 2022 में कांग्रेस पार्टी बड़ा नेतृत्व बरेली से करेगी। अच्छा, बरेली में 9 सीटें हैं, 9 में कितनी महिलाओं को जा रही हैं और कितनी पुरुषों को जा रही हैं? 3 टिकटों का लगभग महिलाओं को दिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम हाईकमान से निर्देश करेंगे कि 4 टिकटों को भी महिलाओं को दिया जाए। हमारा प्रयास है कि 4 टिकट तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 300% टिकट दिए जाएंगे और सभी जातियों को, धर्मों को जोड़कर, कांग्रेस पार्टी सभी जाति और धर्मों की पार्टी है, सभी को जोड़कर जो अच्छे कैंडिडेट हैं, हमने रिकमेंड किया अपने महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष दोनों, सब लोगों ने मिलकर, कि जो बेहतर कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, उन उम्मीदवारों को मैदान में लाएंगे और 300% महिलाओं को मैदान में उतारा जाएगा। कैंडिडेटों जो रखें उनमें प्रमुखता क्या है उन कैंडिडेटों की कि इस आधार पे उन्हें टिकट दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक वरिष्ठ होना चाहिए, और वरिष्ठ का मतलब है जिनने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम किया है, जो लगातार जनता के बीच जाकर जनता का दर्द समझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत किया है, ऐसे लोगों को वरीयता दी जा रही है। और जो पैरासूट से आने वाले कैंडिडेट हैं उनको रोका जाएगा, भले ही कितना ही बड़ा नेता है और जनता के बीच नहीं गया और जनता के बीच में नहीं रहा है, ऐसे कैंडिडेटों को हम परहेज करने का प्रयास कराएंगे अपने नेतृत्व पे, और ऐसे लोगों को मुझे उम्मीद है नेतृत्व हमारी बात मानेगा और ऐसे लोगों को इस बार बाहर का रास्ता देना। कांग्रेस का हमने देखा है, बहुत से लोगों का ये कहना है, हमारी भी बात हुई वैसे भी, कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पे वोट के माध्यम से विश्वास नहीं हो पा रहा है। वो क्या वजह है, क्यों नहीं विश्वास हो पा रहा है? देखिए, स्वाभाविक रहा कि 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हुआ था। लेकिन प्रियंका गांधी का नेतृत्व जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, एक कहीं ना कहीं नई आशा जगी है और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में मजबूती से लोग जुड़ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। और प्रियंका गांधी जी एक जादुई चेहरा है हमारा, उनके नेतृत्व में, क्योंकि किसी भी गांधी परिवार ने यहाँ से सांसद रहे, लेकिन सीधा संगठन में हस्तक्षेप किसी भी गांधी परिवार का नहीं रहा। पहली बार है कि प्रियंका गांधी जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश की चुनौती को स्वीकार किया और तमाम मुद्दों पर लड़ी और संगठन के नाम से यहाँ नेतृत्व कर रही हैं। मुझे उम्मीद है उनके चेहरे को देखते हुए, उनके संघर्ष को देखते हुए, जो हमें जादुई चेहरा मिला है, नेतृत्व करने वाला ईमानदार चेहरा मिला है, उनके नेतृत्व में हमें जनता प्यार भी जता रही है और समर्थन भी दे रही है। मुझे विश्वास है कि हम लोग उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आप युवा हैं, शिक्षित भी हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी बन गए कम उम्र में, और कहें तो राजनीति में ही क्यों, और भी विषय थे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां रहीं जो राजनीति में आपको आना पड़ा और लोगों की समस्याओं को इस माध्यम से उठाने की कोशिश करते हैं? और हमने देखा भी है कई जगह कि आपने उठाया है और कहीं ना कहीं पूरा किया। क्या राजनीति ही क्यों चुनी? कोई बहुत बड़ी पॉलिसी? देखिए, सबसे पहले मेरे परिवार में पंचायत की राजनीति होती है, मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे फादर किसानी करते थे, राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मेरे 4 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई मैं था, मेरा परिवार काफी बड़ा है, तो पंचायत की राजनीति में करता था। लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं राजनीति में अच्छे लोगों का दरकिनार हो रहा है। जब तक युवा, जो नफरत की राजनीति देश के अंदर चल रही है, ये देश की राजनीति में जो तमाम तरह का आपने देखा कास्टिजन और तमाम धर्मवाद की बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने फैलाई, मुझे महसूस हुआ कि हम लोगों को भी राजनीति के सेक्टर में आना चाहिए। और क्योंकि जब अच्छे लोग, शिक्षित लोग नहीं आएंगे तो जो खराब लोग हैं वो राजनीति में एंट्री करेंगे और देश का कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। मैं किसान परिवार से ताल्लुक रखता था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, उस पार्टी की विचारधारा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि देश आज़ादी से लेकर तमाम मुद्दों, तमाम योगदान इस देश के विकास को लेकर, तमाम योगदान कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का है। तो मुझे महसूस किया कि हम सब लोग मिलकर राजनीति में आएंगे और देश को बदलेंगे। तो जो नफरत की राजनीति है उसको देश का युवा बदलेगा, इसीलिए आगे बढ़े। मैं राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कम उम्र में AICC का मेंबर बनाया और इतना महत्वपूर्ण पद, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एक जिलाध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
मैं प्रयास कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करूं और जो आशा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास। आखिरी आईपा हमारा मंच एक ऐसा है जो हर उस व्यक्ति को लाने की कोशिश कर रहे हैं इस मंच से, जो अपनी समस्याओं को कहे और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे। क्या कहेंगे, आपको ये मंच कैसा लगा और क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद फिर से दोबारा देना चाहूँगा आईपा, जो आपका मंच है तमाम मजलूमों की आवाज़ बन रहा है, इस देश की आवाज़, इस जिले की आवाज़ बन रहा है। इन सारी आवाज़ के लिए मेरी शुभकामना है और ये बहुत अच्छी मैं कहूँगा कि आपकी पहल है एक मीडिया के, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से तमाम देश के लोग आप पे विश्वास करते हैं और ये आपने सच्चाई की जो कलम पे, जो सच्चाई की कलम पे पैरा भारतीय जनता पार्टी ने लगाना, आपने सच्चाई को दिखाया है और विकास, जिस तरीके से जो समस्या है उसको विकास में तब्दील करने का आपने आवाज़ उठाने का प्रयास किया। मैं दोबारा दिल से धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी चैनल मजबूती के साथ चला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पास अशफाक सकलैनी जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, कम उम्र में जिलाध्यक्ष बने, युवा हैं, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, राजनीतिक पुराने परिवार से हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है, मैंने प्रियंका जी से प्रेरित होकर, राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर राजनीति चुनी और उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया जिलाध्यक्ष के रूप में, कहीं ना कहीं उसको बखूबी निभा रहे हैं और जनता के जो विकास कार्य या बहुत से कांग्रेस की वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए मैं अयाज खान, बरेली।